नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आप एक पेंशनधारक हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर 1 करोड़ कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी। जानिए की पूरी खबर। नमस्ते साथियों, आप सभी जानकारी के लिए बताते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए अब खुशखबरी हो गई है। तो क्योंकि सरकार ने आसपास के डीएम में खाते में जल्दी ही उन्हें खातों में जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद अलावा सरकार निर्माण कार्य को बढ़ा सकती है, तो जिसके मूल वेतन उपयुक्त वैदिक हालिया कंद संभव होगा सकता है। यदि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए दोनों अनुदान देती है तो वो यह वर्ष है कि बूटल 60 होगा, तो माना जा रहा है कि इसके लिए कई लोगों को फायदा होगा। हालांकि केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय की मांग कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव से हाल ही इससे मजबूत मिल संभव माना जा रहा है। तो सरकार अधिकारियों के लिए तो इसकी बड़ी घोषणा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के लिए आपको लगातार लेकर रहे हैं। बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार के जल्दी ही केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए खाते में लंबी डीएम और फंड जमा कर सकती है, तो जिसके कर्मचारियों में खुशखबरी आना तय। सरकार को 8वां वेतन से रिवॉल्ट खाते में बकाया को लेकर करने की पैसा भेज दी, जिसके हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो केंद्र कर्मचारियों के लिए 2020 से लेकर जून 2021 तक का बकाया राशि खाते में नहीं भेजी है, तो जिसके बाद में कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगियों के लिए इस मांग को कर रहे हैं, तो जिसके बाद में सरकार जल्दी ही इसे मौजूद दे सकती है। बता दें कि उस पदीय कर्मचारियों के लिए खाते में करीबी 18 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, जो और भी बड़े तोहफे से रूप में कमाए करेंगे। संभव है कि सरकार अगले मार्च से पहले रकम जारी कर देगी, जिसके बाद अधिकारियों के लिए घोषणा नहीं की गई है। तो बता दें कि देश को एक बार फिर से बटल का बेचिंग से इंतजार कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी 2 को बटल पेंशन करने वाली है, तो यह मोदी सरकार के लिए दूसरे कार्य का आखिरी बटल होगा और इसके लिए काफी उम्मीदें लगा रही हैं। तो लेकिन यह शर्त है कि चुनाव की वजह से कई विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं, तो कई कर्मचारियों के लिए मने अब यह सवालों का आते हैं तो कि उनको सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। तो दरअसल कर्मचारियों के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो इसके लिए कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए, और अगर ऐसा है तो इसका सीधा फायदा देश 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा, तो जिसके सैलरी से बढ़ोकर। लेकिन फिलहाल सरकार ने माफ कर दिया है तो कि वही पर विचार नहीं कर रही है। तो बटल तैयारी के वेतन निर्माता सीतारामन का रूप वही है, तो जो हर चुनावों को देखते हुए मुख्यालय के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ सकती हैं। तो हालांकि मौजूद समय से सरकार ने ऐसा नहीं दिखाया, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं तो कि कोई समिति हर 10 साल बाद में लागू कर जाती है। तो पिछले बार संभव भुगतान आयोग भी तरह लागू किया गया है, तो इस समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो इसके लिए हिसाब से अगर 8वां वेतन भी लागू हो सकती है, तो न्यूनतम से लेकर शनियों तक अधिकारियों के लिए वेतन अच्छी खास खबरी बढ़ोतरी हो सकती है। तो जय समझिए पूर्ण की हालांकि कर्मचारियों के लिए वेतन में पैरोल में मिल रहे वाले कमीशन को आधार निर्माचन किया जा सकता है। तो 8वें वेतन में मामले में ये प्रतिक्रिया अपनी जाती है। तो लेकिन समय सरकार कर्मचारियों के लिए एकमात्र सवाल यह है कि बटल चुनाव समय आ जाता है, तो ऐसे में उम्मीद जरूर है कि लुगाव वादे को हो सकते हैं। तो आज के लिए आखिर आपको 8वां वेतन के लिए गोल्ड न्यूज से जुड़ी जानकारी विस्तार से रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आर्टिकल की पसंद आ गई है। तो हालांकि हम आपको बताने जाते हैं कि यह जानकारी इंटरनेट ली गई है, तो यह कोई गलती हो ही पाई है, तो हमारी चीज वेबसाइट के लिए मौजूदगी नहीं दें। ईपीएस पेंशन की हिम्मत मत नहीं है, तो संग्रहण सप्रत पर मिल रही चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार ने दबाव बनाने के लिए मास्टर को लिए खेला है, तो ये 58 लाख की पेंशन को बड़ा वोट देकर बैंकिंग बनाए। पेंशन भोगियों के लिए मीडिया रिपोर्ट पर निजाव नजदीक से अपनी बात कर रहे हैं, तो कि केंद्र सरकार मोदी सरकार ने अपनी वर्ग में मिलने वाली वास को लेकर पेंशन खासकर नाराजा पेंशन में फेसबुक लिखा न्यूनतम पेंशन का आयम दिल्ली चला रहा। अनुलंदन के पेज में यह हुई की बड़ी खबर, एक इसका पता भी को नहीं चला। तो सरकार की ओर से लगातार विश्वास देने की कोशिश नहीं किया गया था। तो अभी हालांकि मंत्री राष्ट्रीय दौरे के दौरान पर कहा है, तो 1 माह तक अनुलंदन की पेंशन का थोड़ा डरल जाएगा लगा कि हिसाब से एनपीसीएल पुराना अनुलंदन के लिए घोषणा की थी। पेंशन वाले का कितना लगेगा हुआ है, तो 1-2 प्रतिक्रिया को छोड़कर वो हाई कोर्ट से दिल्ली उत्तर पर ठीक है। तो पता कि 31/5/2016 पर अनुलंदन पे बढ़ाने
जाने के लेकर कोई भी पेंशन संगठन को पता लग सकता है। तो कागज की सुमी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्या मौजूदगी को हो सकते हैं। तो ईपीएफओ के लिए लगातार की नृतक उपरोध करते हैं तो देखा जा सकता है। तो चाहिए किसे उम्मीद करे वही कोई स्वास्थ्य आवाज लग सकता है। शुक्रिया करना चाहिए ऐसे में काफी हायर पेंशन चाहने वाले का ख्याल है।